यूपीएससी में तनुश्री मीणा जिन्होंने सफलता हासिल की है, उनसे पत्रिका ने खास बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। यूपीएससी सिविल सेवा 2021 का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया। इस परीक्षा में जयपुर के अभ्यर्थियों ने भी अपनी जगह बनाई है। ऐसे ही एक अभ्यर्थी हमारे साथ है तनुश्री मीणा। तनुश्री जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। कौन सी रैंक आई है सबसे पहले? मेरी रैंक है 120। जी हाँ। कितने अटैम्प्ट आपने किए थे इसके लिए? ये मेरा 5th अटैम्प्ट था। इससे पहले मैं 4 अटैम्प्ट्स में प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर कर पाई थी, तो इसी बार में मैंने प्रीलिम्स पास किया, मेंस पास किया, इंटरव्यू और 120वीं रैंक आई है। ये कैसे, किस तरह से, क्या खास तैयारियां करी आपने इसके लिए? मैं ये कहूँगी कि मेरे लिए सबसे बड़ा जो रोड ब्लॉक था वो प्रीलिम्स था। तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि एक बार मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा तो मैं पूरा प्रोसीजर क्लियर कर पाऊँगी और एक अच्छी रैंक हासिल कर पाऊँगी। सब्जेक्ट क्या थे आपके पास? मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था, क्योंकि मैंने अपना ग्रेजुएशन मिरांडा हाउस से हिस्ट्री में ही किया है और उसके बाद में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी हिस्ट्री से किया है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। क्या कुछ खास तैयारी, कितना घंटे आप देती थी, किस तरह से स्टडी आपने की, वो हम जानना चाहेंगे आपके दर्शकों को। मैं ये कहूँगी कि मैंने पढ़ाई के लिए मैं कॉन्स्टेंटली हर रोज़ 8 से 10 घंटे पढ़ती थी प्रीलिम्स से पहले तक। प्रीलिम्स के बाद में, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में सिर्फ 2-2.5 महीने का ही गैप था, तो 12, 13, 14 घंटे तक हो जाता था कभी कभी। जिस दिन अगर टारगेट्स बहुत ज़्यादा हों, डेली टारगेट्स होते थे, वीकली टारगेट्स होते थे, उनको पूरा करने के लिए। मेंस के बाद में, क्योंकि इंटरव्यू के लिए आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी होती है, तो मैं उस टाइम पे बहुत बैठ के सोचा करती थी, न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ती थी, न्यूज़ वीडियो क्लिप्स देखती थी, यूट्यूब पे जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन्हें फॉलो करती थी, टीवी पे न्यूज़ चैनल्स देखा करती थी। तो उससे एक एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप होती थी कि क्या मुद्दे चल रहे हैं देश में, उनके ऊपर क्या सही क्या गलत, कैसा ओपिनियन होना चाहिए, हम किस तरीके से चीज़ों को और बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, 4, जैसे आपने बताया 4 अटैम्प्ट आपके ऐसे थे, आपने प्री भी क्लियर नहीं किया था, तो कहीं ना कहीं ये नहीं था कि 4 बार मैं दे चुकी हूँ, अब क्या करना है, मैं फिर दोबारा क्यों ट्राई कर रही हूँ, ये चीज़ आई थी, इस तरह का थॉट प्रोसेस था? हाँ, होता था कभी कभी कि नहीं हुआ है, इतनी मेहनत कर ली है अभी भी, अब क्या करूँ। तो मेरी मम्मी यही बोलती थी कि अगर तुमने इतनी मेहनत कर ली है फिर भी नहीं हुआ तो मतलब तुम्हारी मेहनत में अभी थोड़ी और कमी है। उस लेवल तक आने के लिए, जिस लेवल पे यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर होता है, थोड़ी और मेहनत करो। तो वो चीज़, मेरी मम्मी की बातें मुझे बहुत मोटिवेट करती थी कि हाँ, थोड़ी और मेहनत करनी है, थोड़ा और, फिर अगली बार हो जाएगा। तो मोटिवेशन मम्मा से मिला आपको, इंस्पिरेशन कौन है आपकी? इंस्पिरेशन भी मेरी मम्मा ही कहूँगी मैं एक तरीके से, क्योंकि वो किसी कारणवश अपनी पढ़ाइयों को पूरा नहीं कर पाई और अपनी लाइफ में कुछ ऐसा जॉब नहीं कर पाई जो वो बहुत करना चाहती थी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। तो बचपन से मुझे और मेरी छोटी बहन को बहुत मम्मी बोलती थी कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, एक औरत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही है कि अपने पैरों पर खड़े हो, अपने जो डिसीजंस है आप खुद ले पाओ। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हम दोनों बहनों की पर्सनालिटी को बहुत शेप किया है, हम लोगों को बहुत इंडिपेंडेंट बनाया है, और सपने देखना और उन्हें पूरे करने की जो एक वो लगन है वो वहीं से आई है। पेरेंट्स आपके या घर में कोई और है जो इस प्रोफेशन में रहा हो, सिविल सर्विस में? या नहीं, मेरी फैमिली में तो कोई नहीं है जो इमीडिएट फैमिली में कि जो इस प्रोफेशन में रहा हो। और घर में कौन कौन है, फैमिली के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी, आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड आपके क्या है? मेरी घर में मेरे पापा हैं जो BSNL में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, मेरी मम्मा हैं जो हाउसवाइफ हैं, मेरी एक छोटी बहन है जो भरतपुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS कर रही है, और मेरे 2 भाई हैं, जुड़वा भाई, जो जिन्होंने अभी अपना स्कूलिंग पूरा किया है, वो भी आगे मतलब कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर। मीडियम आपका कौन सा रहा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश? इंग्लिश मीडियम, क्योंकि मेरा स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम से था, कॉलेज ग्रेजुएशन सब कुछ तो इंग्लिश मीडियम से ही मैंने। और रहने का मूल निवास स्थान क्या, जयपुर से ही हैं आप, या एजुकेशन वगैरह सब आपकी कहाँ से हुई है, उसके बारे में? मैं वैसे तो मैं नाहरसिंहपुरा गांव बामनवास से हूँ, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में जो आता है। सबसे ज़्यादा IAS निकलता है। हाँ शायद, थैंक यू। बट हाँ, पर मैं बचपन से जयपुर में ही रही हूँ क्योंकि मेरे पापा का पोस्टिंग इधर था। स्कूलिंग मैंने अपना महाराजा सवाई मानसिंह विद्यालय से किया है, SMS स्कूल। उसके बाद में मैंने ग्रेजुएशन मिरांडा हाउस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। हमारे यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस फील्ड में, इस प्रोफेशन में, इस IAS सर्विस को क्लियर, जो अटैम्प्ट है उसको क्लियर करना चाहते हैं या IAS बनना चाहते हैं? मेरा एक ही मैसेज होगा कि मेहनत का कोई दूसरा वो रास्ता नहीं है। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए मेहनत ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आपको करनी ही पड़ेगी। तो अगर आपको लगता है कि आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो और आप में उतनी डेडिकेशन है, परसिवरेंस है, तो लगे रहिए बस। लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बट इग्नोर कीजिए उन्हें। आप बस आगे बढ़ते रहिए और उन लोगों को इम्पोर्टेंस दीजिए जो एक्चुअली में आपका अच्छा चाहते हैं। अभी आपके साथ भी ऐसा हुआ कि असफलता मिल रही थी लगातार, तो लोगों ने इस तरह से इग्नोर किया हो, या कुछ कमेंट इस तरह के सुनने को मिले हो घर से, घर के आसपास, सराउंडिंग, फ्रेंड सर्कल में?
कहीं ना कहीं आई वुड से कि घर में तो कोई ऐसा नहीं बोलता था, बिकॉज़ मेरे मम्मी पापा बहन भाई सबको बहुत यकीन था मुझ पे। बट हाँ, बाहर वाले लोग, जैसे बिकॉज़ मेरी बहन MBBS कर रही है, तो बीच में एक ऐसा फेज़ आया था जब लोग बोलने लग गए थे कि अगर इसको भी MBBS करवा लेते तो अभी तक तो नौकरी लग जाती, पैसे कमाने लग जाती, कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है दोनों में से, उसका तो MBBS हो गया, इसका UPSC। तो मतलब उस टाइम पर थोड़ा निराशाजनक लगता था कि अचानक से ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं। पहले जब मैं पढ़ती थी मतलब मैं अभी भी वही इंसान हूँ, बट सडनली बिकॉज मेरा एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो रहा है तो लोगों का पर्सपेक्टिव मुझको लेके बदल गया है। वो लोग मुझे मेरी ही बहन से कंपेयर करने लगे, तो बुरा लगता था। बट फिर मेरी मम्मी पापा ये बोलते थे कि ऐसे लोगों की बातों का जवाब नहीं देना होता है, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो आप काम करते जाओ, जब आपका रिजल्ट आएगा तो लोगों के मुंह ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे आपकी बहन MBBS कर रही है, तो आपने कब सोचा था कि आपने नहीं सोचा कि या मुझे भी MBBS करना चाहिए या किसी और प्रोफेशन में जाना चाहिए, सिविल सर्विसेज ही करनी है, IAS ही बनना है, ये एक थॉट कब आया था, कब आपने ये डिसाइड किया? आई थिंक कहीं ना कहीं बचपन से हमेशा दिमाग में था कि अच्छा गवर्नमेंट सर्विसेज में जो सिविल सर्विसेज है वो बहुत ही प्रेस्टिजियस है, तो करना है। बट 12th तक मेरे पास साइंस बैकग्राउंड था, तो मैं थोड़ी ऐसी थी कि इंजीनियरिंग करूँ या सिविल सर्विसेज करूँ ऐसा। बट जब मेरा 12th का बोर्ड्स मैंने दिया और IIT वाला एग्ज़ाम दिया, उसमें इतना कुछ नहीं, तो फिर मैंने एक क्लियर डिसीजन ले लिया था कि मुझे IAS ही करना है। और अगर IAS करना है तो इंजीनियरिंग करने का पॉइंट क्या है, बिकॉज इंजीनियरिंग करो, उसमें मेहनत करो, फिर IAS करो, और फिर मुझे IAS ही करना है। तो मैंने उसी लिए अपना मिरांडा हाउस में हिस्ट्री ऑनर्स किया और फिर अपनी तैयारी में मैं लग गई। आजकल ऐसे बहुत से लोग हैं जो पहले इंजीनियरिंग या मेडिकल में जाते हैं, उसके बाद IAS की तैयारी करते हैं। हाँ, वो करते हैं, मे बी शायद जो क्लैरिटी मुझे उस टाइम पे आ गई थी, उनको वो क्लैरिटी आने में थोड़ा और टाइम लगा। और भी लोगों के पर्सनल रीजंस होते हैं, फैमिली के और सारे बहुत ही प्रोफेशनल फाइनेंशियल रीजंस, जिनकी वजह से उनको ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं कि पहले वो एक सिक्योर करियर बैकग्राउंड ढूंढते हैं, उसके बाद में वो सिविल सर्विसेज में जाते हैं। सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है, तो मैं उस पर इतना कमेंट नहीं कर सकती। एक बहुत छोटी सी जगह से आप बिलोंग करती हैं, आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, लेकिन आज भी बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो खासतौर पर जब लड़कियाँ होती है तो उनको सपोर्ट नहीं मिलता है, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, ऑफ कोर्स, मतलब ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है कि कुछ लोगों के पेरेंट्स उन्हें नहीं सपोर्ट करते हैं, स्पेशली लड़की। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे घर में कभी ऐसा नहीं होता था कि लड़का है लड़की, उनके लिए बच्चा है। हम 4 बहन भाई हैं, तो बहुत लोग हमेशा ऐसा बोलते थे कि अरे 2 बेटियां हैं, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। बट मेरे पेरेंट्स को कभी ऐसा नहीं लगता था, वो हमको बच्चों को बच्चों जैसे ही करते थे। तो मैं वही कहूँगी कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को बच्चे जैसा देखना चाहिए, उनको इक्वली सपोर्ट करना चाहिए, चाहे बेटा हो या बेटी हो। सपने इंसान के होते हैं, उसका कोई जेंडर नहीं होता कि लड़की के सपने कुछ ऐसे हो सकते हैं या लड़के के सपने कुछ ऐसे हो सकते हैं। मुझे इतना ये था कि मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे सपनों को सपोर्ट करते थे, चाहे मैं कुछ भी कहूँ, कुछ भी करूँ, तो उनका ये था कि हाँ तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तनुश्री से तो हमने बात की, तनुश्री के फादर भी हमारे साथ है, कि तनुश्री से जिस तरह से बात हुई उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके पेरेंट्स से उन्हें सपोर्ट किया है। तो उनके पेरेंट्स से भी हम बात करेंगे, उनके फादर हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, मुझे बहुत मेरे बयां करने के लायक शब्द नहीं है और मैं काफ़ी गर्व महसूस कर रहा हूँ। मेरी बेटी ने मुझे जो है प्राउड फील करने के लिए वो किया है, लेकिन इसने अच्छी मेहनत की थी और काफ़ी अच्छी स्कूलिंग, कॉलेज, इसका सब कुछ अच्छा हुआ। सर कभी आपको, जैसे मैं तनुश्री से भी पूछ रही थी कि 4 अटेम्प्ट ये क्लियर नहीं कर पाई थी प्री में, कभी फील नहीं होने दिया हमने कभी इसको, क्योंकि ये भाई साहब हमारे ये आते थे तो ये कहते थे कि प्री नहीं है बेटा, एक बार प्री हो गया उसी दिन आप मेंस भी कर लोगे, उसी दिन आप इंटरव्यू भी कर लोगे। आपको पूरा भरोसा था आपकी? 100%। हाँ, और जो भी हमारे क्लोज हुए हैं, फैमिली मेम्बर्स, दोस्त, सबका यही था कि भाई बेटी में कैलिबर है, वो कर लेगी, इसको लगे रहने दो। हम तो अभी भी इसको कह रहे थे कि अभी फिर प्री है बेटा दे, तो पढ़ नहीं रही थी, इसको कॉन्फिडेंस था। हाँ, अच्छा। तनुश्री, क्या पापा बोल रहे कि फिर एग्जाम की आपके पापा बोल रहे थे नहीं प्री की तैयारी करो, आप नहीं पढ़ रही थी? हाँ, नहीं, मैं कॉन्फिडेंस थी इसलिए पढ़ नहीं रही। वो सिलेक्शन का तो था थोड़ा आइडिया कि हाँ हो जाएगा, ये नहीं था कि इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी। बट हाँ, ये था कि मैं दोबारा प्रीलिम्स तो नहीं देने वाली थी, और देती तो मैं बिना पढ़े देती। तैयारी अच्छी सी थी आपकी। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छे से आपको जहाँ भी आप चाहती हैं आपकी पोस्टिंग हो, और बहुत अच्छे से आप जो काम करना चाहती हैं, जो लक्ष्य आपने लिया है इस एग्ज़ाम को क्लियर करके, वो ज़रूर पूरा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। UPSC सिविल सर्विस की परीक्षा में 120वीं रैंक हासिल की, और तनुश्री उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक उदाहरण है जो ये कहते हैं कि सफलता अगर बार बार असफल हो रहे हैं तो उससे हार नहीं माननी चाहिए, लगातार आप मेहनत करते रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। पत्रिका TV के लिए कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ राखी अचेला।